This call is now being recorded. आगे बात करते हैं बच्चे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं अभी, या फिर डेसिमल एक्सपेंशन को हम किस तरह से बदल सकते हैं किसी भी रैशनल नंबर्स में। अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे। हाँ है, एक सेकंड बच्चा। बच्चे म्यूट कर लो। हाँ, आगे बात करते हैं हम बच्चे। जैसे हमने एक्सपेंशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि टू टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। मींस जब भी हम किसी भी नंबर को किस में बदलते हैं, हम उसको आपके डेसिमल फॉर्म में बदलते हैं। तो आपका क्या होता है, जब भी हम पी वाई क्यू का कोई नंबर है उसको डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर मिलेंगे। कुछ नंबर्स होंगे जो कि टर्मिनेटिंग होंगे। बच्चे क्यों अपना माइक ऑन कर रहे हो? फिर स्क्रीन नहीं दिखती बच्चा। जो भी मेरी रिकॉर्डिंग देखेगा उसको तुम्हारा ही माइक दिखेगा, मेरी स्क्रीन भी नहीं दिखती। तो मत किया करो ऑन। एक सेकंड रुको बस। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे। तो हम क्या बता रहे थे, जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी पी वाई क्यू के फॉर्म को डेसिमल में चेंज करते हैं तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डेसिमल्स मिलते हैं। सबसे पहले आपको हो सकता है कि दो तरह के या टू टाइप के डेसिमल्स फॉर्म मिलेंगे। पहला आपका क्या होता है कि वो टर्मिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेट का मतलब है एक पॉइंट के बाद वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है या फिर वो खत्म हो जाता है। ओके, यहाँ पर हम आगे देखें। यहाँ बच्चा स्क्रीन तो दिख रही है। और दूसरा आपका टाइप क्या होता है कि वो टर्मिनेट नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग होते। बाकी बच्चों को मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है ना बच्चा? आप एक बार पूजा दोबारा ज्वाइन कर लो। ओके, नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे थे बच्चे, जब हम नंबर को डेसिमल में चेंज करते हैं तो टू टाइप्स के डेसिमल्स हमको मिलते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी टू टाइप के डेसिमल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग में एक आपको मिलता है रिकरिंग और दूसरा आपको मिलता है नॉन रिकरिंग। ठीक है, आपको क्या मिलता है, हमको डेसिमल जब हम चेंज करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में, तो या तो वो आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या होता है, टू टाइप्स आपको मिलते हैं, या तो वो रिकरिंग होगा या फिर नॉन रिकरिंग होगा। तो अगर बच्चे हम बात करें यहाँ पर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं या फिर रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, वो आपके किस तरह के नंबर होते हैं? रिकरिंग क्या होता है बच्चा, एक ही जो आपके वर्ड होता है या नंबर होता है वो बार बार आता रहता है। जैसे 0.3333, ये आपकी रिकरिंग है। हाँ, रिपीटिंग कह सकते हो, रिकरिंग कह सकते हो। रिकरिंग मतलब एक नंबर है या फिर मोर देन वन नंबर है जो कि आपके रिपीट कर रहे हैं, उसको हम रिकरिंग बोलते हैं। ओके, जैसे इस तरह के नंबर है 35 है, 35 है, 35 है, इसको हम रिकरिंग नंबर बोलते हैं जो बार बार आ रहे हैं। ओके, तो जो बच्चा आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर रहते हैं या फिर टर्मिनेटिंग नंबर रहते हैं, वो दोनों ही आपके किस में आते हैं, वो दोनों ही रैशनल नंबर में आते हैं। ओके, और जो आपके कैसे रहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर रहते हैं, वो नंबर आपके क्या कहलाते हैं, इररेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, आई रिपीट कि आपका क्या होता है बच्चे, एक बार आप रिज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यहाँ नेट ठीक है, मुझे खुद के फोन में भी दिख रहा है कि प्रॉपर स्क्रीन आ रही है। बाकी बच्चों को भी मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना बच्चा? हाँ, तो हमने क्या बताया आपको कि जब हम क्या करते हैं, डेसिमल में चेंज करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को, तो आपको किस तरह के नंबर्स मिलते हैं, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा
ठीक है, या तो वो खत्म हो जाएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा रहता है, रिपीटिंग कह लो, रिकरिंग कह लो या फिर नॉन रिकरिंग कह लो। तो जो टर्मिनेटिंग होते हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग नंबर रहते हैं वो दोनों ही किस टाइप के नंबर कहलाते हैं बच्चा, वो आपके कहलाते हैं रेशनल नंबर। ओके, और वो नंबर जो आपके कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर रहते हैं, वो आपके नंबर आपके कहलाते हैं इरेशनल नंबर। इतना समझ आया बच्चा? तो नंबर हमारे टू टाइप के होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, या तो नंबर टर्मिनेटिंग हो तो आपका क्या कहलाएगा, रेशनल, या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग हो या रिपीटिंग हो तो भी आपका वो क्या होता है, रेशनल ही होता है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग रहता है तो वो आपका कहलाता है रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा, यहाँ पर हमने लिखा है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, सिर्फ वही और वही आपके इरेशनल नंबर हो सकते हैं। बेटा मैं बहुत लाउड बोल रही हूँ, आप या तो अपना वॉल्यूम चेक कर लीजिए या एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए। ठीक है, तो आगे हम बात कर रहे थे बच्चे, नेक्स्ट थिंग पढ़ते हैं हम। अच्छा चलो, एक मैं आपको कुछ एग्जांपल कराती हूँ, वो आपको बताना है। आपको यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, आपको टाइप बताने हैं कि वो कौन सा टाइप है। नहीं, आई एम फाइन बच्चे। चलो ये आपको क्या करना है, इनके एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दे रखे हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड में कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल। बच्चा मैं क्या कर सकती हूँ अगर आपके यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है तो, क्योंकि मेरे तरफ से ठीक है, बाकी बच्चों को भी स्क्रीन दिख रही है, आप रिकॉर्डिंग कर लेना या फिर बच्चे जल्दी करो। ये सारे को आपको बताना है कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल। पूरे नंबर ध्यान से देखना, तभी हम बता पाएंगे। ओके, फर्स्ट वाला तो शॉर्ट है सबका। देखो ये क्या रहा है, 3 4 2 4 2 4 5 3 2 4। देखो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहा है। जब कोई भी ये ना तो टर्मिनेटिंग है, मतलब ये कैसा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन रिकरिंग नंबर है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। एक सेकेंड बच्चे, कोई बात नहीं बच्चा, अगर फोटो नहीं दिख रही है तो यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पर आपका कैसा नंबर था, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर था। बच्चा जब आपका नेट सही नहीं चलता तब ऐसा होता। तो जब आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर होता है तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो पहला तो इरेशनल हो गया। दूसरा आपका क्या है बच्चा, दूसरे आपका देखो ये 335 335 335, ये क्या कर रहा है, ये आपका रिकरिंग हो रहा है या फिर रिपीट कर रहा है। तो ये कैसा नंबर है, भले ये कट नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, लेकिन ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है बच्चा, इस तरह के नंबर आपके कहलाते हैं रैशनल नंबर। ओके, एंड द लास्ट वन इज, हाँ
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। यहाँ पे देखो बच्चा, तो ये तो आपका क्या है, ये टर्मिनेट भी हो रहा है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर टर्मिनेट हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो आपका क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चा। यहाँ पर √2 है, पाई हुआ, इसकी अगर आप वैल्यू ध्यान से देखोगे तो ये आपकी कैसी वैल्यू होती है, ये सारी वही वैल्यू होती है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होती है। तो कोई भी वैल्यू जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग रहती है तो इस तरह की वैल्यूज जो है वो क्या कहलाती है, इस तरह के जो नंबर जो है वो क्या कहलाती है बच्चा, इस तरह के नंबर आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। बच्चे फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना, क्या कर सकते हैं इसका मैं। चल आगे देखते हैं बच्चे, हम बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की। इसके कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। बच्चे कैमरा ऑफ कर लो जिसका भी ऑन है। यहाँ पे बात कर रहे थे कि अब हम क्या देखेंगे बच्चे, कि कैसे हम किसी भी रियल नंबर की लाइन पर ऐसे जो नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, इस तरह के नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चा एक प्रोसेस होती है, उसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक एग्जाम्पल करते हैं। पहले हमें क्या करना है बच्चा, नंबर लाइन पे हमने देखा है कि हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल जो हमने पहले पढ़ा था, पहले की अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था, तो क्या बताया था, जीरो आपका क्या होता है, जीरो आपका ओरिजिन होता है। इसके राइट साइड हम जाते हैं तो प्लस के नंबर आते हैं, और लेफ्ट साइड हम जाते हैं तो आपके क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो ये आपका 1 हुआ, 2 हुआ, प्लस के जो भी नंबर है वो किस साइड जाएंगे, वो आपके राइट हैंड साइड जाएंगे। ओके, और जो माइनस के नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। अब यहाँ पर हमें कौन से नंबर लेने हैं, वो नंबर लेने हैं जो कि आपके डेसिमल्स में। ठीक है, तो इस तरह के नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, उसकी बात करते हैं। तो बच्चा यहाँ इस तरह के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये नंबर किन किन नंबरों के बीच में लाई करेगा। तो अगर हम देखें बच्चा, तो ये 2.665 है, इसका मतलब है कि ये 2 से तो ज्यादा है और 3 से कम है। ठीक है बच्चे, आपको क्या क्वेश्चन पूछना है आप मैसेज कर दो। यहाँ पे देखो बच्चा, इसको नंबर को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा 2.665 जो है वो 2 से ज्यादा होता है और 3 से कम होता है। तो ये जो नंबर है बच्चा वो कहाँ लाई करेगा, वो 2 और 3 के बिटवीन लाई करेगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चा। तो हम क्या करते हैं, इसको मैग्नीफाई करके, आपका क्या होता है, ग्लास मैग्नीफाई करके इसको बड़ा करके इस वाले नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। तो यहाँ तक आपको पता चला होगा कि हमें कहाँ रिप्रेजेंट करना है, 2 और 3 के बीच में करना है। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, 2 और 3 को हम लार्ज करके देखेंगे तो हमें पता चल गया 2.665 जो है, कैसे पता चला बच्चा, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा कि 2.665 है वो किसके बीच में लाई करेगा, 2 से बड़ा है या 3 से कम है, तो ये इन दोनों के बीच में ही आएगा ना बच्चा। जैसे अगर मैं बात करूं कि नंबर लाइन पे हमें 2.5 बनाना है तो कहाँ बनाएंगे, 2 और 3 के बीच में। तो ये भी तो वैसे ही है ना, 2.665 है तो ये 2 से ज्यादा हुआ और 3 से कम है, तो किन दोनों के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। ओके, अब समझ आया कैसे पता चला। अब हम क्या करेंगे बच्चे, हमने 2 और 3 के बीच में पार्टीशंस करे। ठीक है, तो हमें सबको पता ही है कि अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स में जाएंगे। अगर हम लिखें पॉइंट में तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.0, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.0। ठीक है, तो हम इसमें क्या डिवीजन कर सकते हैं, 10 डिवीजन कर सकते हैं। कौन कौन से, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ऐसे ऐसे हम 2.9 तक इसके क्या कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। तब पता चला बच्चा, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, 2.665 फाइंड करना है या इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 के बीच में डिविजन्स करेंगे।
टू नो एग्जैक्ट प्लेस ऑफ दैट नंबर। ओके, तो हमने क्या किया, इसका डिवीजन कर लिया। एक सेकेंड बच्चे, क्या कह रहे हो बच्चे? मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे यहाँ नेटवर्क अच्छा आ रहा है, मैंने वाईफाई लगाया, बाकी बच्चों को भी दिक्कत नहीं हो रही है, तो मैं क्यों रिज्वाइन करूं? आप रिज्वाइन कर लो बच्चे, आप एक बार जगह चेंज करके देख लो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या देखा बच्चा, जो 665 है, अब यहाँ किस किस के बीच में आएगा, इसको ध्यान से देखो। ये जो नंबर है वो किस किस के बीच में आएगा बच्चा, 6.2.6 और 2.7 के बीच में आएगा। आएगा या नहीं? इतनी बात समझ आ रही है बच्चे कि अगर हम इसको और गौर से देखें तो आपको पता चलेगा 2.665 जो नंबर है वो किस किस के बीच में आएगा, 2.6 और 2.7 से ज्यादा के बीच में आएगा, क्योंकि ये नंबर जो है वो 2.6 से ज्यादा है और 2.7 से कम है। ठीक है, तो आपका कहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसके बीच में पार्टीशंस लेने हैं, तो हम इसको फिर से मैग्नीफाई करके देखेंगे, फिर से बड़ा करके देखेंगे। तो आपका क्या होगा, यहाँ पर हमने जो ये वाले डिविजन्स थे, जो कि आपका 6.2 था और 6.7 था, इसको हम क्या करेंगे, बड़ा करके देखेंगे। आप यहाँ पे देखो, ये आपका क्या हुआ, 2.6 और 2.7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.60 और 2.70 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2.60 और 2.70 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67 और 2.68 और 2.9। कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है। तो 2.60 और 2.70 था, उनके बीच में ये सारे पॉइंट्स आएंगे, इतना तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि 60 और 70 के बीच में यही पॉइंट आते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चे, ये 2.60 और 2.70 के बीच की लाइन बनाएंगे और इनके बीच में आने वाले नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये क्या आ रहा है आपका 2.65 आ रहा है, ये आपका कितना आ रहा है 2.66 और ये आपका कितना आ रहा है 2.67। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चे, हमको क्या लेना था 2.665 लेना था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में बनाएंगे, क्योंकि देखो ये वाला नंबर क्या आएगा, ये वाला नंबर या 6-7 था, मैं नंबर भूल गई, जो भी था बच्चा, सॉरी मैं नंबर भूल गई। ये आपका कितने के बीच में आएगा, 660 और 2.670 के बीच में आएगा। तो हम क्या करते हैं बच्चे, इसको एक बार फिर से मैग्नीफाई करते हैं। बच्चे क्यों परेशान हो रहे हो, अगर नहीं आ रहा है नेटवर्क, आप अभी कुछ और कर लो, कल रिकॉर्डिंग देख लेना, हम ग्रुप में भेज देंगे। ओके, तो हमने क्या किया बच्चा, यहाँ पर मैग्नीफाई किया, सेम ये कितना हो गया 660 और ये क्या हो गया 670। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चे, इसको फिर हम डिवाइड करेंगे, तो क्या हो गया 661, 2.662, 2.663, 664, 665, 666, 667 और 668 और 9। ठीक है, अब हमें जो नंबर चाहिए था वो आपको क्या हो गया, वो यहाँ पर हमको प्रॉपरली दिख रहा है, कौन सा नंबर था वो 6.665 था, 5 ही था। ठीक है, तो आपका ये क्या है, ये आपको नंबर समझ आ रहे हैं ना, हमने किस तरह लिखे हैं, क्योंकि ये इसको हम क्या मान सकते हैं 660 मान सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, हाँ रियल नंबर है, ये सारे रियल नंबर है बच्चा, इमेजिनरी नंबर में आ ही आता है, ये इमेजिनरी नंबर वैसे भी नहीं है। जब रूट में माइनस में नंबर आते हैं ना, तब वो इमेजिनरी होते हैं, तो ये आपके सारे रियल नंबर ही है। ठीक है, तो ये आपका क्या है बच्चे, यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि हमें जो नंबर चाहिए है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें 665 चाहिए था, ये 665 आ गया। मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, यहाँ पर हमें देखना है मैग्नीफाई करके। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, जैसे हमें नंबर दिया गया 0.65,
अब हमें इतनी बात पता है कि किस किस के बीच में आएगा, ये 0.60 और 0.70 के बीच में आएगा, पर नंबर लाइन में हमें नेचुरल नंबर पहले दिखाने होते हैं, तो हम क्या करते हैं 0 1 2 3 इस तरह दिखाते हैं। तो हमें पता है कि 2.60 जो है या 2.65 है वो किस किस के बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में आता है। तो सबसे पहले हमने ये लाइन बनाई, फिर हम क्या करते हैं इसको मैग्नीफाई करके एक ऐसी लाइन बनाते हैं जो कि सिर्फ 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखते हैं 2.0 और इसको क्या लिखते हैं 3.0, एक ही बात है ना, हम चाहे 2.0 लिखे या 2 लिखे एक ही बात है। फिर हम इसे क्या करेंगे, इसको अलग अलग 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे जो इनके बीच में आते हैं। अब यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर 2.6 और 2.7 आएगा ना। अब इन दोनों के बीच में आपका 2.65 आएगा। तो हम क्या करते हैं इसको मैग्नीफाई करके, बच्चे 10 पार्ट्स होते हैं ना, जब तक हमारा जो आएगा नहीं हमें उसको आगे बढ़ाता रहना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे एक नई लाइन बनाएंगे जो कि 2.60 और 2.70 के बीच में रहेगा। 60 और 70 के बीच में 10 पार्ट होते हैं ना बच्चा, तो इसके बीच में भी हमें क्या बनाना पड़ेगा 10 पार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाला जो बीच वाला पार्ट होगा वो क्या होगा 2.65। तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो हमें इसके बाद भी बनाना होता, हमें बनाना होता 2.654, ठीक है। तो ये किसके बीच में आएगा, ये 65 और 2.66 के बीच में आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर एक न्यू लाइन बनाएंगे जो कि 2.66 और 2.67 के बीच में होगी, जो कि आपका क्या होगा ये फर्दर 10 पार्ट में डिवाइड होगा और इसी तरह आपके नंबर्स बढ़ेंगे 661 662 और यहाँ पर आपका आएगा 664, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर आएगा। समझ आया कुछ, किसी को कोई डाउट है कुछ पूछना है पूछ लो, कि उड़ गया सब। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और समझ जाओ, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे, इस प्रोसेस का नाम से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक। इसका मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करेंगे ग्लास की हेल्प से या फिर मिरर की हेल्प से या मैग्नीफाइंग ग्लास की, क्यों पोल नहीं करना बच्चे, आपके एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो मैग्नीफाई ग्लास होता है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं सक्सेसिव मैग्नीफाई करते हैं और उसको फिर हम उसको आपके नंबर को फाइंड आउट करते हैं। बच्चा सीला, मैं आपको कितने बार कह चुकी हूँ आप लेफ्ट कर लो, अगर कुछ नहीं दिख रहा क्यों परेशान हो रहे हो और फिर आप खुद भी परेशान हो रहे हो और बाकी बच्चों को भी कर रहे हो। हमारी तरफ से कोई नेटवर्क इशू नहीं है, हो सकता है आपकी साइड से हो, आप लेफ्ट कर जाओ, आप कल इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे वाली प्रोसेस पे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं एक नए क्वेश्चन की जो कि हम सेम प्रोसेस से करेंगे। कौन सी प्रोसेस, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं एक नंबर को मैग्नीफाई कर करके हम उस नंबर को या उस रियल नंबर को फाइंड आउट करते हैं जो उसमें हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो हम यहाँ पर एक नंबर ले रहे हैं जिसमें आपका क्या हो रहा है इस वाले नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमें नंबर जो लेना है 5.3777 अब ये जो नंबर है आपका वो 3.3 से तो कम, सॉरी 5.3 से तो ज्यादा है और 5.4 से कम है। इतनी बात समझ आई बच्चा, ये जो नंबर है जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है वो कहाँ लाई करेगा, वो लाई करेगा आपका 5.3 और 5.4 के बीच में, ठीक है, क्योंकि ये 5.3 से तो ज्यादा है और 5.4 से कम है। तो सबसे पहले हमारा जो मेन टारगेट पोर्शन है हम ये आधा क्यों बना रहे हैं बच्चा, क्योंकि हाँ ये नॉन टर्मिनेटिंग ही तो है। बेसिकली हम एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते, हम एक नंबर तक फाइंड आउट करते 3-4 नंबर तक और ऐसे फाइंड आउट कर लेते कि ऐसे ही चलेगा, ओके।
तो हम बात करें यहाँ पर इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो हम सिर्फ उस पे ही फोकस करेंगे जो हमारा फोकस पार्ट है। तो यहाँ पर आप देखो ये 5.3 है, वो कहाँ लाई करेगा, वो 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। तो हम बाकी नंबर लाइन पे फोकस ना करके क्या करेंगे, इसको मैग्नीफाई ग्लास से बड़ा करके इसी पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन हम किसकी बनाएंगे, 5 और 6 के बीच के बनाएंगे, क्योंकि ये जो नंबर है वो कहाँ लाई करेगा बच्चा, 5 और 6 के बीच में करेगा। तो बच्चे जैसे हमें पता है 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5.0, ठीक है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 6.0। तो इनके बीच में जो नंबर आएंगे वो कौन से आएंगे, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, ठीक है, यही वाले नंबर आएंगे। तो यही हम क्या करेंगे बच्चा, इनको, हाँ रिवाइज ही करा रहे बच्चे एग्जाम के लिए, इसको हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये देखो क्या है, 5.1, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जो हमारा नंबर था बच्चा वो की क्या था, 5.3777, ठीक है। तो ये नंबर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये नंबर जो है वो 5.3 से तो ज्यादा है। नेक्स्ट वीक है ना बच्चा, तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें ही नहीं पता, 5.4 से कम है, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो कहाँ लाई करेगा, इसके बीच में लाई करेगा। बच्चे ये क्लास नहीं है ना आपकी साइंस की, मैंने तो कहा है कि आप पहले आ जाया करो, मैं फिजिक्स पढ़ा दूंगी, 10-15 मिनट पहले आ जाओ, कोई भी टॉपिक नहीं आता हो तो पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे फिजिक्स ही आती है तो मैं फिजिक्स ही पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। तो आपका जो नंबर है वो किस किस के बीच में लाई करेगा, 3.5, सॉरी, जो आपका नंबर है वो किससे बड़ा है, 5.3 से बड़ा है और 5.4 से कम है, तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब हमारा जो नंबर है वो उसकी लाइन हम बनाएंगे 5.3 और 5.4 के बीच में, ओके। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पर जो नंबर लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, इस तरह से आपकी लाइन बनेगी, कल नहीं परसों, ठीक है। तो हमारा जो लाइन में नंबर था वो क्या था, 5.377, ठीक है। तो आपका क्या होएगा, ये जो नंबर है वो 37 से ज्यादा है और 38 से कम है ना। तो अब यहाँ पर जो नंबर बनेगा या जो नंबर आएगा वो किस किस के बीच में आएगा, वो आएगा 5.37 और 5.38 के बीच में, ठीक है। अब इसको हम बड़ा करके देखेंगे, तो अब जब हम इसे इम्प्लीफाई करेंगे, इसको मैग्नीफाई करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 5.370 और ये आपका 8। इसको हम जब लार्ज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 375, 372, 373, 374, 375, 6, 7, 8, 9। हमारा जो नंबर था बच्चा वो क्या था बच्चा, 5.3777, ठीक है। हाँ जूम ही कर रहे हैं बच्चे, हाँ नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ये आपका क्या है बच्चा, अभी आपको दिख रहा है कि ये आपका यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो क्या है, 5.377 और यहाँ पर क्या है, 37 है। तो ये जो 777 है बच्चा वो किसके बीच में लाई करेगा, ये आपका 377, आपका ये वाला जो नंबर है वो आ गया, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ अगर नहीं समझ आ रहा हो। एक सेकेंड, देखो ये जो आपका नंबर है वो क्या है, ये वाला नंबर है, ठीक। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 5.377 ये नंबर है, ठीक है, और 5.378 ये नंबर है। तो अगर हम इस नंबर की बात करें तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा। बच्चे मैं कह रही हूँ कभी कभी नेट नहीं चलता, क्यों परेशान हो रहे हो आप, रिकॉर्डिंग देख लेना, कल भेज दूंगी मैं, ठीक है।
तो आपका जो नंबर है जो कि आप पूछ रहे थे, क्या हम रिकरिंग नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यस, यहाँ पर हमने वही रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर देखो जो 7 था वो कैसा था, रिकरिंग था, बार बार आ रहा था, तो रिपीटेटिंग था। तो यहाँ पर जो नंबर है वो हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 5.37 पे जो बार है वो आपका कहाँ लाई करेगा, 5.377 और 5.37798 के बीच में लाई करेगा। ओके, तो आप इस तरह से लगभग वाला रिप्रेजेंट कर सकते हो। एग्जैक्ट तो हमें पता चलेगा नहीं क्योंकि वो रिकरिंग होता रहता है, लेकिन आप लगभग ऑलमोस्ट वाला इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, एटलीस्ट 3 नंबर तक, ठीक है, जो रिकरिंग हो रहे हो, रिकरिंग नंबर का 3 बार तक फाइंड आउट करना है, फिर आप उस पॉइंट के आसपास लगा सकते हैं। ओके, यहां तक समझ आया बच्चा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, वरना आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, चल आगे बात करते हैं बच्चे। आगे देखेंगे हम कि रियल नंबर्स में किस तरह से ऑपरेशंस होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, अगर हम बात करें रैशनल नंबर के, ठीक, तो जो रैशनल नंबर होते हैं उनके ऑपरेशन भी, तुम यहाँ पे ध्यान दो, क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे ध्यान दो। रैशनल नंबर के जो भी ऑपरेशन होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, रैशनल नंबर रहते हैं, ठीक है। मीन्स अगर हम एक रैशनल नंबर में दूसरे रैशनल नंबर को ऐड करें या उसमें से सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या फिर आप डिवाइड करें, ठीक है, जो रैशनल नंबर रहेंगे इनका आंसर भी रैशनल नंबर ही आता है। आई रिपीट कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन रहते हैं किसी भी रैशनल नंबर के, वो हमेशा रैशनल नंबर ही देते हैं, उनका आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही आता है। जैसे मान लो 1/2 है, ठीक है, 1/2 में हम 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1, जो कि 1/2 भी एक रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है और ये भी आपका एक रैशनल नंबर है। सेम अगर हम 1/2 में से 1/2 माइनस कर दे तो कितना आएगा, 0, कि हाफ था, हाफ से आप चला गया, आधा 0 बचा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, एक रैशनल नंबर से हम एक रैशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आंसर आपका क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना, पहले ही क्वेश्चन आपका यही था कि क्या 0 रैशनल नंबर है, तो हाँ 0 एक रैशनल नंबर होता है क्योंकि इसे हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें बच्चा, तो आप मल्टीप्लाई में भी दे सकते हो कि जब हम PYQ के फॉर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर PYQ के फॉर्म में ही आता है, ठीक है। और सेम हमारा किसमें होता है बच्चा, सेम हमारा किसमें, आपके डिवीजन में होता है। ओके, तो हमारे जो भी क्या रहते हैं, जो आपके ऑपरेशंस रहते हैं रैशनल नंबर में, वो सारे के सारे कैसे देंगे, वो हमेशा आंसर रैशनल नंबर ही देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बच्चे इररेशनल नंबर के। तो बच्चा क्या होता है, हाँ, रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल, चाहे जो सा ऑपरेशन हो, रैशनल हमेशा रैशनल ही देता है। लेकिन जो आपके रैशनल नंबर होते हैं बच्चे, उनके साथ ऐसा नहीं होता। हम उनका यही नहीं बता सकते कि वो रैशनल नंबर देंगे या नहीं देंगे। सुन लो, अभी 20 ही मिनट तो बचे हैं। जैसे देखो, अगर हम √3 से √3 माइनस करते तो आंसर क्या आया, 0, ठीक है। लेकिन क्या 0 एक रैशनल नंबर है, सॉरी 0 एक इरेशनल नंबर है, नहीं, ये तो रैशनल है। तो बच्चे जब हमने क्या किया, एक इरेशनल नंबर से दूसरा इरेशनल नंबर माइनस किया तो रैशनल आ गया। दैट मीन्स इरेशनल नंबर्स के जो भी ऑपरेशन होते हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही देंगे, वो रैशनल भी दे सकते हैं और वो इरेशनल नंबर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे मल्टीप्लिकेशन की। यहाँ पे देखो, ये √3 है, ये √3 है। क्या होता है, जब हम एक ही नंबर को रूट और रूट से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या हो जाता है, 3 √3,
ठीक। और हमने बताया होगा आपको कि जब हम क्या करते हैं, अंडर रूट होता है, तो जब हमारा क्या बन जाता है, पेयर बन जाता है दो सिमिलर नंबर का, तो ये बाहर आ जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जब हमने क्या किया, टू इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किया, तो वो आपका क्या आ गया, रैशनल आ गया। इस ऑपरेशन ऑफ इरेशनल नंबर रैशनल नंबर भी दे सकते हैं और वो आपको इरेशनल नंबर भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं होता। ओके, चलो अब बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट थिंग की। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक रैशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर को ऐड कर दिया। ठीक है, एक रैशनल नंबर में हमने बच्चा, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, एक रैशनल नंबर में हमने दूसरे इरेशनल नंबर को ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो कैसा आ रहा है, वो इरेशनल ही आ रहा है। हमेशा याद रखना बच्चे कि जब भी आप एक रैशनल नंबर में दूसरे इरेशनल नंबर से चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे उसे सब्सट्रैक्ट करो, चाहे उसे मतलब ऐड करो, चाहे डिवाइड करो, कुछ भी नहीं बदलेगा, वो नंबर हमेशा इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, रिपीट करूं, अगर टू नंबर है, टू नंबर का ऑपरेशन हो रहा है जिसमें से एक रैशनल है और दूसरा इरेशनल है, तो आंसर हमेशा ही इरेशनल आएगा। ठीक है, इतना समझ आया? नहीं, ऐड नहीं होगा, लेकिन ये पूरा नंबर इरेशनल बन जाएगा। ये पूरा नंबर बन गया ना एक, ये इरेशनल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यही एडिशन भी बच्चे ऐसे ही एडिशन होता है। अब देखो, √3 में तुम जोड़ तो सकते नहीं हो, क्यों ऐसा है वो भी मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड बच्चे, जैसे एक नंबर है, ठीक है, ये नंबर है आपका, ठीक है, ये रैशनल नंबर है, इसमें हमने क्या किया, 5 ऐड कर दिया, ये रैशनल है, ये आपका कैसा है, इरेशनल है। यही है ना बच्चा? तो जब हमने इसे ऐड किया तो क्या बन गया, 6.43253214। ठीक है, तो ये जो नंबर है, ये इसका पैटर्न तो कुछ चेंज हुआ नहीं, ये तो सेम पैटर्न रहा। ठीक है, तो ये नंबर क्या बन गया, ये रैशनल बन गया, इसीलिए कहते हैं। राइट, आपका जब भी एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर से ऐड होता है, एंड में वो रैशनल नंबर ही बनता है। अरे बच्चा, यही तो समझाया, जैसे हमने 5 को एक इरेशनल नंबर में ऐड किया, ठीक है, ये रैशनल है ना, 5 रैशनल है, 5 को हमने इसमें ऐड किया, क्या बन गया, 6.43253214। ये स्टिल ही एक इरेशनल नंबर है ना, ये पीछे से जज करते हैं हम। ये आपका कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर है, तो ये तो ना तो टर्मिनेट हुआ 5 ऐड करने से, ना तो ये रिकरिंग में बदला, तो ये आपका कैसा नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर है। ऐसे रूट के साथ भी होता है, रूट की भी एक वैल्यू होती है ना, हमने स्टार्टिंग में √2 की वैल्यू पढ़ी थी। ठीक है, वो कैसी रहती है, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग रहती है। तो इस वजह से सारे की सारी वैल्यू भी कैसी होती हैं, चाहे हम ऐड कर ले, सब्सट्रैक्ट कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, वो वही रहती है। यहाँ पर बात करें, चाहे हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे किसी भी रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को, तब भी वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। यहाँ पर हम आपको मल्टीप्लाई करना बताते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 6√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, 6√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले क्या करा करो बच्चे, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, जो आपके रैशनल नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 12। क्यों, कहीं जाना है तुमको? ठीक है, हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है बच्चा, जो आपके रूट के नंबर है, इनका मल्टीप्लाई रूट के अंदर ही होता है। तो आपका क्या हो गया, ये 12√5 मल्टीप्लाई बाय द 5। अब आपको, हाँ ऐसे भी कह सकते हो, ये आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 25। और आपको याद हो 25 का रूट होता है,
कितना रूट होता है 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय द 5 60। इतना समझ आया बच्चा? दोबारा बताओ, करना क्या होता है जब भी हमें मल्टीप्लाई करना होता है, जो रूट के बाहर के नंबर है वो बाहर से मल्टीप्लाई होंगे, जो इनसाइड वाले नंबर है वो इनसाइड से मल्टीप्लाई होंगे। तो ये देखो मल्टीप्लाई होकर 12 आ गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया। आपको याद हो कि जब हम रूट लेते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम उनको प्राइम नंबर्स में बदलते हैं और जो उनके 2 के पेयर बन जाते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो ये देखो 2 का पेयर बन गया, ये दोनों बाहर आ गए, मतलब 2 का 1 बन के बाहर आ जाते हैं। ये 5 हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ गया 60। बच्चे आपको कुछ पूछना है, आप लोग हैंड रेज करे हुए। लेसन देखते हैं बच्चा, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो और आंसर बताओ मुझे। बच्चे आप अपना SRN नंबर सही डाल दो, ट्राई करो बच्चा, ये फिर मैं आपको बताती हूँ। बच्चे ये बात कर लेना एक बार सर से। बच्चा ये ट्राई करो, देखो सेम वही करना है, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ करना है और इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ हैंडल करना है। देखो ये वाला भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और 15 रूट 15 से हम, देखो दोनों रूट में है तो हम एक ही रूट में ले लेंगे, ठीक है। इतना समझ आया? अब 2 का डिवाइड 8 में करोगे कितने बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, नहीं 5 क्यों आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, कितना जाएगा, 5 बाई जाएगा, तो कितना आया 4 रूट 15। समझ आया कि दोबारा बताओ? हाँ समझ आया बच्चा? अरे बच्चे वो 100% वालों की भेजी होगी। ये समझ आया बच्चा? रिपीट कर देते हैं, देखो क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन कर देते हैं। मान लो हमें करना है 16 रूट 7 का, नहीं 21 का हमें करना है 4 रूट 7 से डिवीजन, ठीक। तो करना क्या होता है बच्चे, जो आपके रैशनल नंबर होते हैं उनको अलग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कितना डिवाइड करेंगे, 16 बाय 4, अब मल्टीप्लाई में तो है ही ना बच्चा, तो ये आपका क्या होगा, और जो रूट के अंदर होते हैं उनका हम अलग करते हैं, ठीक। तो 4 का डिवीजन करोगे, 4 से डिवाइड करोगे 16 में, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है। अब 7 का डिवीजन हम किससे करेंगे, 21 से, तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 4 रूट 3। समझ आया बच्चे? यहां तक ठीक है? हमेशा याद रखना है, रैशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो रैशनल से होगा या फिर डिवीजन भी रैशनल से होगा, इरेशनल का इरेशनल से होता है, ओके। चलो आगे बात करते हैं बच्चे। यहाँ पर हम बात करते हैं स्क्वायर रूट के, ठीक है, कि हम स्क्वायर रूट रियल नंबर्स का कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो क्या करना है, यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चे, जैसे हमें आपका, आपने देखा होगा ज्योमेट्री से हम √2 का फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज, हम वही यहाँ पर बात करें कि √2 का आप ज्योमेट्रिकली वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक। देखते हैं, सबसे पहले जो रूट है, रूट x। तो अब जब हम रियल नंबर की बात करते हैं बच्चे, तो रियल नंबर रूट के अंदर तभी हो सकता है जबकि x आपका, बच्चा ध्यान दे लो यहाँ पर, जब x आपका रियल नंबर हो, ठीक है, या x आपका पॉजिटिव रियल नंबर हो। अगर हमें क्या करना है, हमें रियल नंबर फाइंड आउट करना है रूट के अंदर, तभी एक रियल नंबर फाइंड आउट हो सकता है जब हम यहाँ पर जो x की बात कर रहे हैं वो आपकी पॉजिटिव रैशनल नंबर हो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, तो इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं।
क्या हुआ बच्चा, आप लोगों का मन नहीं लग रहा? आपके स्कूल में ये आएगा तब भी आप लोग बहुत ही डिसइंटरेस्टेड से हो, ऐसा क्यों? नॉर्मल क्लास में आप लोग ज्यादा इंटरेस्ट रहते हो। हाँ पूछो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चे, रूट एक्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप वैल्यू देखेंगे, ये हमने क्या मान रखा है, एक्स मान रखा है। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। ठीक, यहाँ पर जो है वो हमने क्या ले रखा है, रूट एक्स ले रखा। अब ये आया कैसे है इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक क्या बना रखा है, हाफ क्या सर्कल बना रखा। ठीक है, हमने क्या लिया, एक हाफ सर्कल लिया। हाफ सर्कल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपका 90 डिग्री फॉर्म होता है। अगर हम बात करें हाफ सर्कल की, तो हाफ सर्कल आपका क्या करता है, वहां पर हम इजिली 90 डिग्री फॉर्म कर सकते। तो यहाँ बच्चे आप लोगों ने हैंड रेज करा, आपको कुछ पूछना है पूछ लो। तो हमने क्या लिया बच्चा, यहाँ पर हमने एक हाफ सर्कल लिया जिसकी रेडियस हमने कितनी, रेडियस समझते हो बच्चे सर्कल की, ये आपका सर्कल है। ठीक है, ये आपका सेंटर है। सेंटर से लेकर जो आपके सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेडियस कहते हैं। और रेडियस बच्चा क्या होता है, ये जो डायमीटर है इसके हाफ के बराबर होता है। आई रिपीट कि जो आपका डायमीटर है उससे क्या रिलेशन होता है, उसका हाफ होता है रेडियस। तो हमने क्या किया बच्चा, हमने एक लाइन ली है जिसमें हमने यहां से यहां तक की डिस्टेंस x ली है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 ली है। ठीक है, अब हमने क्या किया बच्चा, ये पूरी डिस्टेंस अगर हम देखें तो क्या हो गया, 1 प्लस एक्स हो गया। अगर हम इसके रेडियस की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा डायमीटर है, हाफ कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा। तो मीन्स इतना जो जो डिस्टेंस है जिसे हम रेडियस कहते हैं वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ओके ओके बच्चे, आप देख लेना उसके बाद। अब नेक्स्ट हम बात करें बच्चा, तो यहाँ पर हमारी ये वाली डिस्टेंस आ गई। ठीक, ये आपका x है, ये पूरा आपका कितना है, ये पूरा डिस्टेंस आपका x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, अब अगर हम देखें बच्चे तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपका कितना हो जाएगा, ये पूरा x है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, आपका ये यहां से लेकर यहां तक x था। ठीक, ए बी की लेंथ देखे तो हमारी कितनी थी, x थी। तो ओ बी की अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी में से ए ओ घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, x माइनस देखो क्या कह रहे हैं हम बच्चे, यहाँ पर हम √2 निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक हाफ सर्कल लिया। हाफ सर्कल में हमने ये जो लेंथ ली है वो x ली है, इतनी 1 ली है। तो हमने जब रेडियस निकाला इस पूरे का तो ये पूरी लेंथ ली, लेंथ आपकी क्या थी, 1 प्लस एक्स। रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। तो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 आपकी क्या हो गई, रेडियस हो गई। ठीक, अब अगर हम बात करें इस वाले डिस्टेंस की, तो जब ए से लेकर आपका क्या था, x था, इसकी डिस्टेंस x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 थी, तो इसकी कैसे निकालेंगे, x में से ये वाली घटा दो। ठीक है नहीं समझ आया बच्चा, देखो कर क्या रहे हैं हम, यहाँ पर हम ज्योमेट्रिकली मीन से, या फिर कह लो जो आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक क्या तरीका होता है, उससे √2 की वैल्यू फाइंड आउट करें। ओके तो सबसे पहले हमने किया क्या, हमने एक आपका सर्कल लिया, हाफ सर्कल। ठीक है, उसकी हमने रेडियस यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी। तो हाफ सर्कल में हमने क्या लिया, यहाँ से हमने एक यहाँ पर परपेंडिकुलर लिया है जिसकी लेंथ हमने √x मान ली है, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वाली जो लेंथ हमने ली है वो 1 ली है। ठीक, ये वाली लेंथ हमने जो ली है वो कितनी ली है, x ली है। अब ये टोटल जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया डायमीटर।
अगर हमें रेडियस निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। रेडियस हमेशा डायमीटर की आधी होती है ना बच्चा, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपका क्या होगा 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब हमें क्या करना था, ये वाली लेंथ निकालनी थी। ए से बी तक की लेंथ हमें पता है एक्स है, ये वाली लेंथ हमें पता है क्या है 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 है। ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं ना, पूरी में से रेडियस को घटा देंगे। तो हमने क्या किया, एक्स में से ये जो रेडियस है इसको घटा दिया, तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी आ गई, एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आ गई। ओके, इसके आगे देखते हैं बच्चे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जब हमने ये वाली लेंथ निकाली, ठीक है, ये आपकी जो बीडी है, अगर हम बीडी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ जो आपकी बीडी है बच्चा वो कैसे आ जाएगा कि बीडी का स्क्वायर जो है वो ओडी के स्क्वायर के, इसको हम जोड़ देते हैं। हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रूट एक्स है। कैसे आएगा ये, जब हम इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू घटा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता ही है ना बच्चा, कि ओडी का जो स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ओडी का जो स्क्वायर है वो किसके स्क्वायर के, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, बीडी के स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर के बराबर होगा। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये इस साइड चला जाएगा, किसमें होएगा, माइनस में, तो ओडी माइनस ओ बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ओडी की वैल्यू हमें पता है क्या है, ओ, और डी जो है वो क्या है, ये रेडियस है, ये सेंटर था। ठीक है, ये सेंटर था और ये आपका पेरिफेर सरकमफ्रेंस है, तो ये जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, ये रेडियस की लेंथ हो जाएगी, जो कि क्या थी, एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2। एक्स प्लस 1 एक्स का होल स्क्वायर, और ये वाली जो लेंथ है वो हमने अभी निकाली है, क्या होगी, एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, एक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। ठीक है, तो जब हम इसे प्लस करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 और x प्लस, सॉरी प्लस करना है ना, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। ठीक है, और डिवाइड बाय 2। बच्चे सुन लो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, इसका स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 2x का 2 और स्क्वायर, ये कट गए, आपका क्या आया यहाँ पर, यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बी डी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ गई बच्चा, वो आपका आ गया एक्स, सॉरी। ठीक है, ये ए बी था और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस तो ये 1 आएगा। ठीक है, ये बी डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, बी डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी एक्स। ठीक है, तो बी डी स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, रूट एक्स। ओके, देखो करना क्या है, ध्यान दो, मुझे लास्ट टाइम बता रही हूँ मैं, ध्यान दो बच्चा, आप लोग आपस में बात मत किया करो। हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है ज्योमेट्रिकल मीन से। हमने क्या किया, सबसे पहले इसको पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, बीडी का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसकी वैल्यू पहले ही निकाल रखी थी। ठीक, ये तो रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू एक्स प्लस 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चा सुन लो, यहाँ पर आपका ये वाली वैल्यू हमने निकाल रखी थी, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए माइनस बी करोगे बच्चा तो 1 आ जाएगा, और ए प्लस बी करोगे तो आपका एक्स आएगा। ठीक है, इसीलिए आपका ये एक्स आ गया, और बी डी स्क्वायर की वैल्यू एक्स आई और बी डी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स आ गई, एक्स रूट एक्स आ गई। ओके बच्चा, इतनी जल्दी क्या है, रुक जाना, जिसको भी नहीं समझ आया मैं समझा दूंगी। ठीक है, मैं होमवर्क आपको सेंड कर दूंगी, आप लोग ट्राई करें।